अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। As I promised to prepare you guys for the upcoming Viva, so here I am with an interesting and amazing video. In this video, we will talk about how to prepare your slides or presentation. We will also talk about how to select a template for the presentation and how to put the things in this template. Whether you have to put the whole thesis in this template or just you have to summarize the important points in your template or slides. In this video, basically, I will clarify which points from your thesis you have to put in your slides or presentation and which things or which paragraphs you have to omit. Basically, I will guide you A to Z in this video. First of all, in the first step, as I mentioned earlier, कि आप लोगों ने एक टेम्पलेट अपने जो है वो स्लाइड्स के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक टेम्पलेट को फाइनलाइज़ करना है। ठीक हो गया। तो टेम्पलेट को फाइनलाइज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो इसकी ग्रेडिंग शेयर करूँगी कि एक्चुअल में वाइवा में आप लोगों को मार्क्स किस तरह से, मार्क्स की डिवीजन की जाती है और आप लोगों को मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो लेट्स डाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रेडिंग मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए। वाइवा की जो मार्क्स डिवीजन होती है उसके लिहाज से मैंने जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो है वो डिवीजन बताई हुई है। इसमें बेसिकली 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स होते हैं ना, टोटल आप लोगों के, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि 10 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा होता है, जिसमें आप लोगों ने 5 मार्क्स मस्ट लेने होते हैं इन ऑर्डर टू पास योर वाइवा। ठीक हो गया। इस वाइवा को अगर आप पास नहीं करेंगे तो समझ लें कि आपका प्रोजेक्ट टोटली फेल एंड यू गाइस हैव टू पुट दिस सब्जेक्ट इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो इन 10 मार्क्स में से आप लोगों के जो 2 नंबर होते हैं, 2 मार्क्स जो होते हैं वो स्लाइड्स के होते हैं। अब ये स्लाइड्स क्या हैं वो मैं अभी जो हम बनाएंगे ना वो आपकी स्लाइड्स होंगी। ठीक हो गया। इनके होते हैं 2 नंबर। इसी तरह फिर जैसे कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये भी कतरे कतरे से ही ये कतरे भी आप लोगों को पास करवाने के लिए ही होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 मार्क्स जो होते हैं ना वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन, मतलब ये कि आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंट किया है, आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन किस तरह की थी, आप लोगों की जो है वो डिलीवरी किस तरह की थी, किस स्टाइल में, जस्ट रीडिंग स्टाइल में किया है तो फिर 1 नंबर आता है या 1.5 आता है, मतलब इस तरह से। ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो प्रेजेंटेशन को भी, ये नहीं कि जस्ट स्लाइड्स को तैयार कर लिया, डेट्स इट। प्रेजेंटेशन को मतलब उसको प्रेजेंट करना भी जो है वो एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, फिर अपने पार्टनर को दिखाएं, एक दूसरे को सुनाएं, ताकि आप लोग इसमें जो है वो एक्सपर्ट हो जाएं। एक्सपर्ट ही तो चलो नॉर्मल तो हो ना। तो उसके बाद 2 मार्क्स आप लोगों के होते हैं रेडीनेस के। रेडीनेस, अब ये सब लोगों को समझ होगी कि रेडीनेस होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए या अगर वो कुछ कहते हैं आपसे तो फ़ौरन से उसका आंसर देना। ये नहीं कि घंटा सोचते रहो, ये हो गया वो हो गया, मतलब ढूंढते रहो फिर उसका आंसर दो, नहीं, इस तरह से नहीं करना। 2 नंबर इस चीज़ के भी होते हैं कि आप कितने हाजिर हैं, हाजिर दिमागी के भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर जो हैं वो आप लोगों की कॉन्फिडेंस के होंगे। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, जितने आप कॉन्फिडेंटली, भला गलत जवाब देते रहें लेकिन कॉन्फिडेंट होंगे तो ये 2 नंबर आप लोग ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो 2 नंबर होते हैं ना वो आप लोगों के होते हैं जी आंसरिंग के। ठीक हो गया। आंसरिंग के, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर मेथोडोलॉजी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये डाटा कलेक्शन कहाँ से की थी आपने, तो आप उर्दू में भी बताएं चाहे इंग्लिश में बताएं, कोई मसला नहीं, सेम ही नंबर आते हैं। लेकिन आपने ये उन्हें बताना ज़रूर है कि हमने ये डाटा कलेक्शन कहाँ से की, कैसे की और कैसे जो है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। अगर आप सोचने बैठ गए कि ये कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी, ये तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है, तो फिर ये 2 नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर जो है वो 2, 4, 6, 8 और 10, ये सारी चीज़ों को मिला के आप लोगों के 10 नंबर बनते हैं। इसमें से जो चीज़ आप स्किप कर देंगे वो समझें कि आप लोगों के 2 नंबर जो है वो वाइब हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर ये स्किप कर दी, अगर आपकी आंसरिंग अच्छी ना हुई तो ये भी 2 नंबर वाइब हो जाएंगे आपके, और पीछे जो है वो 6 नंबर बच जाएंगे। ठीक हो गया। उसमें से भी अगर ऐसे तो नहीं ना होता है कि आप 2 के 2 ही ले लें, ऐसे ही होता है फिर कि अगर आप जो है वो उसको लाइक इस तरह से करें ना कि इसमें 1.5 बजे 1.5 बजे, फिर भी आप पास तो हो ही जाते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों में जो है वो एक्सपर्ट होना पड़ता है। ठीक है।
तो चलें जी, अब हम अपनी मेन वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम जो है वो आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे कि आप लोगों ने उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ऐड करनी। क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि इतना लंबा थीसिस लिखा है, क्या ये सारा का सारा हमने उठा के अपनी स्लाइड्स में रख देना है। तो नहीं, ये सारा का सारा आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स में नहीं रखना होता। ठीक हो गया। तो चलें जी, मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ सैम्पल्स निकाल के रखे हुए हैं। एक सैम्पल मैंने निकाला है क्वालिटेटिव स्टडी के लिए और एक निकाला है क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा अब तक। तो क्वालिटेटिव में बेसिकली वही होता है, क्वालिटेटिव लाइक एनालिसिस टाइप जो होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी बात कर रही हूँ। उन जो एनालिसिस हो गया किसी स्पीच का या किसी भी चीज़ का, उसका किस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है, क्योंकि उसमें तो ग्राफ्स वगैरह नहीं होते। और दूसरा जो आप लोगों का ग्राफ्स वगैरह वाला होता है, उसकी किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले जो है वो कुछ टेम्पलेट्स आप लोगों को इंस्ट्रक्टर देंगे, और कुछ अगर ना भी दें, कुछ वो स्लाइड्स देते होते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, अगर वो ना भी दें, क्योंकि वो तो सब ने यूज़ करनी होती है। अगर आप अपनी खुद की एक जो है वो स्पेसिफिक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं या कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो आप टेम्पलेट जो है वो अपनी यहाँ से जो है VPS ऑफिस इसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, आप लोगों की हर एक के लैपटॉप में होगा। ये मेरे लैपटॉप में नहीं था, इसलिए मैंने ना इसे जो है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है, बिकॉज़ मेरे पास VPS ऑफिस है और इस लैपटॉप में ये जो वर्ड वगैरह है ये सारा कुछ VPS ऑफिस के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग ये सारे मोस्टली जो लैपटॉप्स होते हैं इनकी विंडोज़ 7 होती है, उनके यही वाला होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसके अंदर ही आप लोगों ने जो है वो स्लाइड्स बनानी होती हैं। अब चलिए हम जो है वो सबसे पहले अपना एक सैम्पल देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने एक स्लाइड बनानी है। अगर आपने बनानी है तो ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है ना, बिस्मिल्लाह की स्लाइड बना लें। ठीक है, सेकंड में आप लोगों ने, कुछ इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इसको डिलीट कर दें, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। मतलब कि बिस्मिल्लाह आप लिखें ना, वैसे पढ़ लें तो ये भी मतलब अच्छा रहता है। फिर सेकंड में आप लोगों ने अपने जो होता है ना टॉपिक, उसको लिखना होता है। ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है, इसमें रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं ऐड करना। नीचे आप लोगों ने इसकी मतलब हेडिंग तो ये होगी ना, सब हेडिंग में आप लोगों ने लिखना होता है कि ये प्रेजेंट किसने करनी है। प्रेजेंटेड बाय में आप लोगों का अपना नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है और साथ जो है वो अपना नाम लिख देना है कंप्लीट। नीचे फिर आपकी जो है वो पार्टनर की आईडी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे, और इसके साथ जो है वो उसका जो भी नाम है ना, वो आप लोगों का कंप्लीट नेम आ जाएगा। और इसके बाद कुछ जो है वो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर का नाम भी करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर का नाम भी अगर लिखेंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो आप लोग साथ लिखें, जो भी है आप लोगों के इंस्ट्रक्टर का नाम, तो वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो इसको सिलेक्ट करना है और इसको सेंट्रलाइज़ कर लें। मतलब ज़रा इस तरह से हो ना, क्योंकि 2 नंबर इसके भी तो हमने लेने हैं ना, तो इसको भी जो है वो खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है वो इसको ले आना है और इसको जो है वो कंट्रोल ए करेंगे, सारी की सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ज़रा इसको हम प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ताकि कुछ नज़र भी आए ना, अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसको ऊपर ले आए। ठीक हो गया, तो अब ये जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, ब्लैक में है, ये वाइट में है और ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, इतना आप लोगों ने करना है फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड आप लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन की बनानी होती है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने जो है वो 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। अब इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा होगा, उस लिहाज से तो ये जो है वो बहुत कम है। लेकिन आप लोगों ने आप लोगों ने 4-5 लाइनें वो निकालनी है, उसमें से उन लाइनों को आप थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने मतलब थोड़ा उसको ना अपने अकॉर्डिंग ज़रा समझ लें कि अब उसको इन्हांस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा मोल्ड कर लें, ताकि जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ें ना, अब जैसे यहाँ पे जो है वो आप बोलेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माय टॉपिक, तो आप लोगों की जो इंट्रोडक्शन की लाइंस होनी चाहिए ना, वो इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो भी आपका टॉपिक है वो उसको वेल इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो मेन फोकस जो है वो ये है।
ठीक हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन में 4 से 5 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट्स में अगर आप बुलेटिन पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो ये वेल है, इसी में ही हमने जो है वो बनानी होती है स्लाइड्स। नेक्स्ट आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड होगी। अब ये सारा कुछ एक में नहीं आप लोगों ने पुट कर देना। एक स्लाइड में रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी एक है, 2 हैं, ज़्यादा हैं तो एस लगाए, नहीं है तो जस्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखें और अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो बुलेटिन पॉइंट में यहाँ पे लिख दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन लिखना है। रिसर्च क्वेश्चन की स्लाइड होगी आप लोगों की, उसमें आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन लिख देना है। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों की सिग्निफिकेंस की स्लाइड होती है। अब ये आप लोगों के इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। हर एक इंस्ट्रक्टर की जो स्ट्रक्चरिंग होती है ना, जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ इंस्ट्रक्टर लिटरेचर रिव्यू ऐड करवाते हैं, कुछ लिटरेचर रिव्यू जो है वो स्किप करवा देते हैं, कुछ रेफरेंसेस ऐड करवाते हैं, कुछ स्किप करवा देते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऐड करवाते हैं, कुछ स्किप करवा देते हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू टू कंफर्म द फॉर्मेट फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, पहले अपना फॉर्मेट अपने इंस्ट्रक्टर से कंफर्म करवाएं, उसके बाद अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। एक दूसरे की तरफ जो है वो देख के एवं अंधाधुंध अपना काम ना करें। ठीक है, इसमें प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस के साथ अपना काम स्टार्ट किया करें। ठीक हो गया। मैं तो आप लोगों को बेसिक गाइडलाइंस दूंगी, मज़ीद जो आप लोगों की इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आप लोगों को इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह का बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैं फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ ना, इसमें आपने बनाना है और जो चीज़ें वो बताएंगे ना कि ये चीज़ स्किप करनी है, ये चीज़ ऐड करनी है, तो वो उनके हिसाब से आप कर लेना। सिग्निफिकेंस में अब आपने एक पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ में से आपने क्या करना है कि 2 से 3 लाइनें, ये 4 लाइनें जितनी भी आपको अच्छी लग रही हैं वो इस स्टडी की इंपॉर्टेंस की उसमें से निकाल के पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देनी है। दैट्स इट, कि ये स्टडी किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए नहीं। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप लोगों ने पॉइंट्स में ही अब रिसर्च मेथोडोलॉजी 2-3 पेजेस की आप लोगों ने लिखी होगी, वो सारा कुछ नहीं लिखना। सिर्फ ये बताना है कि रिसर्च अप्रोच या रिसर्च मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव है, डाटा सोर्स क्या था, सर्वे था, डाटा कलेक्शन किस तरह से की, 5 पॉइंट लाइकर स्केल पे बेस्ड एक क्वेश्चनियर बना के, क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, प्रोपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक थी या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक थी, टारगेट पॉपुलेशन कौन सी थी वो आपने बतानी है कि ये स्टूडेंट हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी। सैम्पल में हमने जस्ट 100 स्टूडेंट्स को ऐड किया था। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे चेक की, अगर किसी ने पायलट स्टडी की है तो वो लिखेंगे, अगर किसी ने SPSS से जो है वो उसकी फाइंड आउट की है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तो वो लिखेगा, और साथ क्रोन बेस अल्फा की वैल्यू भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जैसे भी आपने वैलिडिटी फाइंड आउट की है तो उसकी आपने लिखनी है। ठीक हो गया। तो बस ये कहने का मकसद ये है कि जस्ट आप लोगों ने हेडिंग्स लिखनी है, और ये जो आप लोगों की मेथोडोलॉजी होनी चाहिए ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वो आपसे स्टार्ट में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करके लिया, तो आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए कि भाई हमने क्वान्टिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज़ की, सर्वे क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चनियर बनाया, ऑनलाइन बनाया, किस तरह से बनाया, फिर हमने जो है वो इतने पॉपुलेशन ली, इतनी जो है वो हमारे पास सैम्पल था, ये पॉपुलेशन थी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पहले हमने जो है वो क्वेश्चनियर इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवाया, उसके बाद फिर जो है वो उसको हमने जाके इतने स्टूडेंट्स को हमने सेंड किया, और इस तरह से जो मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो मेथोडोलॉजी आपकी होती है ना, रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी और सिग्निफिकेंस, ये समझ लें कि बेस है, ये मेजर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब ओबियसली अगर ये जो टॉपिक है, जैसे ये केस स्टडी टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन क्लासरूम, अब चैलेंजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये स्टडी किसके लिए यूज़फुल होगी, ओबियसली टीचर्स के लिए होगी, जो करिकुलम डेवलपर्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगी उनके लिए होगी, कि चैलेंजेस अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इनसे जो चैलेंजेस फेस कर आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो इनसे आगाही लेके उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये सिग्निफिकेंस होती है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी। अब डाटा एनालिसिस में आप लोगों ने कुछ तो कहते हैं कि जस्ट हमें रिजल्ट्स लिख दें, मतलब रिजल्ट्स पॉइंट्स में लिख दें, और नेक्स्ट फिर फाइंडिंग्स लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, डेट्स इट। कुछ कहते हैं कि हमें ग्राफ्स में डाटा दो, कुछ कहते हैं कि हमें जो है वो इस यहाँ पे टेबल्स में दो, तो वो उन पर डिपेंड करता है, आपने उनसे पूछ लेना है। डाटा एनालिसिस में फिर आप लोगों ने क्वेश्चनियर, सारे क्वेश्चनियर का नहीं, 20 में से या 30 में से या 40 में से जितने भी आपका क्वेश्चनियर है, जस्ट आपने 5 से 6 ऐसे क्वेश्चनियर जो बिल्कुल मतलब जो है वो आपके टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा मतलब रिलेटेड है, उनको आपने सेलेक्ट करना है और उनकी जो है फाइंडिंग्स यहाँ पे टेबल में या ग्राफ्स पे प्रेजेंट करनी है। ठीक हो गया। और इसके बाद ये देखें, ये मैंने 6 ही प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है,
फिर ओवरऑल फाइंडिंग लिख देनी है कि ये फाइंडिंग्स आई थी, ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं, ये है वो है। ये सारी फाइंडिंग्स आप लोगों ने सारी की सारी नहीं, जस्ट अंदर से जो मेजर आप लोगों को पढ़ने से नज़र आ रही है ना, वो एक कॉपी पे आप लिख लें और वो सारे पॉइंट्स जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद नहीं करनी, याद आप लोगों को रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपने ऊपर से देखी, जैसे वो कहेंगे सिग्निफिकेंस बताओ, सिग्निफिकेंस वाली स्लाइड ओपन करनी है और इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आपकी जो एफर्ट होती है ना वो ये होती है कि प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन में जो आपने पॉइंट्स लिखने हैं ना, यही तो आपकी एफ़र्ट है। आपने निकाल के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी हैं, तो ये इंस्ट्रक्टर देखेगा। और जो आपने यहाँ पे बोल रहे होंगे ना, ये भी तो आपने खुद ही लिखे हैं, तो इसको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख के आपने जो है वो बताना होता है। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और मेरी यही कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा सकूँ मैं पहुँचाऊँगी, कि बार बार फिर सेम क्वेश्चन के आंसर जो है वो इनबॉक्स में देना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। कंक्लूजन में आप लोगों के पास 2-3 पैराग्राफ में कंक्लूजन आई होगी, उसमें से आपने जो है वो ओवरऑल जो आपको लग रहा है कि ये कंक्लूजन हमारी निकली है, वो यहाँ भी आपने 3 से 4 लाइनों में लिख देनी है। ठीक है। फिर रिकमेंडेशन के आप मज़ीद क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो आपको कंक्लूजन में से निकला है ना कि ये चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए। तो ये 2-4-5 भी 2-3 भी लिख देंगे ना, अगर वो पूछेंगे क्या रिकमेंडेशन है आपकी स्टडी की, तो आपने फिर जो है वो ये खोल लेनी है और 2-3 भी बता देंगे, डेट्स इनफ। ठीक हो गया। उसके बाद लिमिटेशन है। लिमिटेशन में बेसिकली हम लिखते हैं, ये आपकी स्टडी में नहीं होती, लेकिन हमने अपनी लिमिटेशन खुद ही स्पेसिफाई करनी होती है कि ये स्टडी, जैसे ये ओकारा के स्कूल तक थी, तो हमने पाकिस्तान के मज़ीद स्कूल्स को एक्सप्लोर नहीं किया, जस्ट ओकारा तक ही जो है लिमिट थी। ठीक है। इसमें जस्ट 100 स्टूडेंट्स को लिया गया, मतलब ये समझने कि हमने अपनी स्टडी की खामियाँ भी जो है वो बतानी होती है कि 100 स्टूडेंट्स रिलेटिवली स्मॉल सैम्पल ही है, इतना बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए जो है वो जस्ट 100 स्टूडेंट्स थे। और सेल्फ रिपोर्टेड डाटा था। सेल्फ रिपोर्टेड होता है जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर था ना, स्टूडेंट्स जस्ट एग्री और डिसएग्री कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते थे। हो सकता है जिसने डिसएग्री किया है उसकी वजह वो ना हो जो हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम जो है वो इसमें सेल्फ रिपोर्टेड डाटा होता है, तो जो चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए ये लिमिट है इसमें। ठीक है। उसके बाद रिसर्च इज क्रॉस सेक्शनल डज नॉट ट्रैक चेंजेस। अब क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है एक टाइम पे हमने जस्ट एक टाइम पे स्टडी जो है वो उसकी चैलेंजेस हो सकते हैं बाद में, उस टाइम जिस टाइम हमने ये डाटा कलेक्ट किया उस टाइम के बाद अगर उस स्कूल में कोई और इनोवेशन हुई हो, कोई और जो है वो चेंजेस आई हों, और उसके बाद स्टूडेंट्स के व्यूज़, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सारे चेंज हो गए हों, तो हम उसके ज़िम्मेदार तो नहीं है ना। हमने जस्ट एक टाइम पे स्टडी जो है वो चेंज को नोट किया है, ओवर टाइम नहीं किया, तो ये भी एक लिमिटेशन होगी। ठीक है। मोस्टली ये लिमिटेशन आप लोग जो है यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेना, यहाँ पे अपनी स्टडी का नाम लिख लेना, बाकी सारी ये कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत खुद भी कंट्रीब्यूशन किया करें, ये मैं हमेशा आप लोगों से कहती होती हूँ। रेफरेंसेस में कोई भी जो आप लोग वहाँ से रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा है ना, तो रेफरेंसेस में लिटरेचर रिव्यू वाले ही लिख देना, लेकिन अगर नहीं लिखा तो फिर कोई भी रेफरेंसेस अपनी फाइल में से 3-4 उठा के यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक हो गया। तो एंड पे आप लोगों ने थैंक यू की स्लाइड जो है वो करनी होती है। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्वालिटेटिव वालों ने क्या करना है। क्वालिटेटिव वालों ने सेम वैसे ही अपना टॉपिक लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस होगी, लिटरेचर रिव्यू, इस तरह से लिखते हैं आप। लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने देखिए लंबा लंबा लिखा होगा ना कि इस बंदे ने ये कहा था, इस बंदे ने ये कहा था, तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट 2-2 3-3 लाइनें लिखनी होती हैं। एक स्लाइड बना लें या 2 स्लाइड बना लें, अगर 4-5 जो है वो करनी है, समराइज़ करनी है, तो 2 स्लाइड बना लें। ठीक है। तो इस तरह से आपने जस्ट स्पेसिफाई करना है कि इस बंदे ने ये नोट किया था और ये इसके रिजल्ट्स थे, जस्ट 1 से 2 लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अपने मेथोडोलॉजी सेम वे में, हाँ यहाँ भी आप लोगों की ये आ जाती है डिफरेंस कि यहाँ पे आप लोगों ने क्वालिटेटिव लिखना है। पॉपुलेशन में आपने बताना है कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट ली थी, अगर स्पीच ली है तो वो आपने बतानी है कि स्पीच ली थी इस बंदे की, इस स्टेट की, और सैम्पलिंग आपकी प्रोपोजिव होती है। ठीक है। जितनी भी क्वालिटेटिव वाले ये सैम्पलिंग जो एनालिसिस वाले हैं ना, इनकी प्रोपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है। और डाटा कलेक्शन आप लोगों ने जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स ली थी, कहाँ से ली, कैसे ली किया डाटा, वो आपने जो है वो 1 से 2 लाइन में जस्ट शॉर्टली आपने बताना है।
उसके बाद जो आपका फ्रेमवर्क है ना, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्टडी में और कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्रेमवर्क ही होता है मेन। तो अगर फेयरक्लव CDM मॉडल है तो आपको पता होना चाहिए कि फेयरक्लव CDM मॉडल 3 डायमेंशनल होता है। फर्स्ट में हम जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, सेकंड में हम जो है डिस्कोर्स प्रैक्टिस और प्रोसेसिंग एनालिसिस करते हैं, थर्ड में हम जो है सोशल एनालिसिस करते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो हम लिंग्विस्टिक फीचर, वोकैबुलरी, सिंटैक्स, पर्सुएसिव टेक्निक्स, ये चीज़ें जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इसको ईच एंड एवरीथिंग जो फेयरक्लव की जो CDM मॉडल है ना, इसको आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट लेना है, इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपने फ्रेमवर्क अप्लाई किया है। अब आप लोगों के फ्रेमवर्क्स डिफरेंट हो गए, जिसने जो फ्रेमवर्क अप्लाई किया है उसकी अबाउट आप सर्च करें ChatGPT पे, AI पे या गूगल से, जो भी सर्च करना है आप उसको समराइज़ करके एक छोटा सा पैराग्राफ कॉपी पे लिख के भी रख सकते हैं। वो यहाँ पे ऐड ना करें, यहाँ पे जस्ट आप शॉर्टली ऐड कर दें, उसको कॉपी पे लिख के एक साइड पे रख लें, उसे एक दफ़ा जो है वो समझ लें अच्छे से, और जब वो अगर कुछ कोई क्वेश्चन करे तो वहाँ से जो है वो आप देख के भी बता सकते हैं। अगर ऑडियो कॉल पे हुआ, अगर वीडियो कॉल पे हुआ तो फिर आप उसे ज़ुबानी जो है वो पॉइंट्स में 2-4 पॉइंट्स भी बता देंगे तो दैट्स इनफ, ठीक हो गया। उसके बाद मेन थिंग यहाँ पे आती है कि आप लोगों को कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई जो है वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप लोगों ने फाइंडिंग्स अपनी जो है वो इस तरह से लिखनी है। 6 से 5 पॉइंट्स इनफ होते हैं। ओवरऑल क्या निकला आपके, अगर यहाँ पे किसी स्पीच का है तो आपने कहना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई स्पीच है तो आपने कहना है कि वो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करता है, परसुएसिव टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ करता है, रिटोरिक यूज़ करता है, प्रोनाउन आई और वी यूज़ करता है, और अगर कोई और चीज़ है लाइक रिपीटिंग स्ट्रेटजीज़ अगर कोई यूज़ करता है, ना कोई मतलब जो आपकी मेजर रिजल्ट्स आए हैं ना, आपने जस्ट वो 4-5 लाइनों में समराइज़ करनी है। ओवरऑल सारी स्पीच का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे लिखने नहीं बैठना, ठीक हो गया। उसके बाद कंक्लूजन में ओवरऑल कंक्लूजन लिखनी है, 3-4 पॉइंट्स आप उसमें से निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, दैट्स इनफ। रिकमेंडेशन में सेम वही कि आप जो है वो मज़ीद या इसमें से क्या रिकमेंड कर रहे हैं दूसरों को, वो आपने 4-5 लिख देनी है। लिमिटेशन भी वही कि आप लोगों ने जस्ट जो है वो एक स्पीच, अगर जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है तो जस्ट यूफोन और खादी की एडवर्टाइजमेंट ली है, बाकियों की नहीं ली, और नंबर लिमिटेड नंबर था, और जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस किया है, ओनली CDA मॉडल को अप्लाई करके किया है और कोई मॉडल नहीं अप्लाई किया, मतलब इस तरह से आपने जो है वो कमियाँ लिखनी होती हैं। दैट्स इनफ, बस इतना। एंड पे थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जो भी स्लाइड आपने ऐड करनी है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट स्टेप अब हम जो है वो एक अपनी स्लाइड बनाते हैं। मैं आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगी। ये स्लाइड है हमारी, स्लाइड्स में आपने जाना है, ठीक है। ब्लैंक जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अब ये VPS ऑफिस है जिसमें मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं इसकी टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास वैसे प्रेजेंटेशंस की टेम्पलेट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप लोग अगर यहाँ से ये देखें, इसकी जो अपनी टेम्पलेट्स है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, ये अजीबो-गरीब सी हैं, तो ये इतना जो है वो प्रोफेशनल लुक नहीं देती। यहाँ से आप मोर पे जाके इधर से भी कोई टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मोस्टली पेड होंगी, जो फ्री होंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसके पास VPS नहीं है, जिसके पास जो है वो पावर पॉइंट है, जैसे ये एक यूज़ ना हो, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की टेम्पलेट है। इसमें थोड़ी सी जो है वो टाइम लगता है इसको ओपन होने में, प्रिपेयर होके ओपन होने में, ठीक है। तब तक जो है वो मैं आप लोगों को जो आप लोगों की जिसमें आप लोग बनाएंगे प्रेजेंटेशन आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स, उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये देखें, ये जैसे मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब ये मुझे जो है वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं कोई और टेम्पलेट जो है वो ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना आप लोगों की जो टेम्पलेट होती है ना यूनिवर्सिटी की, अब स्टूडेंट लेवल पे आप कौन सा कोई बिज़नेस की जो है वो बना रहे हैं, तो आपने जस्ट ज़रा सिंपल सी ही सिलेक्ट करनी है। जैसे ये कुछ मुझे सिंपल लग रही है, इसको आप जो है वो यूज़ कर लें फ्री यूज़ पे। ये पेड नहीं है, पेड कौन सी है, यहाँ पे जो है वो उसके साथ ये देखें, ये साइन बना हुआ है, ये पेड है, ये आपको फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब ये है, इसमें ये चीज़ें जो है वो ओमिट कर दें, इसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया, इसको जो है वो उठा के ऊपर ले जाएं और इसके अंदर अपना टॉपिक ऐड कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह इसमें जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम और साथ जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर का नाम वो ऐड कर दें, एंड दैट्स इट। इसको भी ख़त्म कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इस पर क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लोगो वगैरह भी हमें नहीं चाहिए, तो इस पर भी आप क्लिक करें, ख़त्म कर दें इससे, ठीक हो गया। इस तरह से जो है वो आप लोग टेम्पलेट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टॉपिक राइट करें और यहाँ पे जो है वो अपनी क्रेडेंशियल जो भी हैं, मतलब ये मेरा पार्टनर है और ये फ़लाँ ये सारे कुछ लिखें।
इसमें फिर आप लोग जो है वो अपना टाइटल, अगर आप जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ये करना चाहें तो करें, वरना मैं तो नहीं इतना ज़्यादा करती होती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो करने का ज़रूरत भी नहीं होती। आप लोग जो है वो इसमें ऐड करें टेबल ऑफ कंटेंट, तो करना भी है तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर करना है तो आप लोग यहाँ पे इसको ज़रा फिर ना, क्योंकि आप लोगों के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो इसको ज़रा ऊपर ले जाएँ, ऊपर ले जा के तो इसको जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के लिखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो आप लोग सेम एज इट इज़ को ऊपर ले जाए ना, ऐसे इंट्रोडक्शन, फिर नीचे लिटरेचर रिव्यू, फिर वो सारी के सारे जो मेन पॉइंट्स आप ऐड करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिख देने हैं, मेन हेडिंग्स, ठीक हो गया। इसको नहीं ऐड करना चाहते इसको स्किप कर दें, दैट्स इट, ये स्किप हो गया, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों ने फिर यहाँ पे ये फर्स्ट वन है, इसको यहाँ पे जो है वो ऊपर ले जाएँ और इसके अंदर लिखें इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब ये फर्स्ट वाला है, इसको भी ऊपर ले जाए और ये इसके साथ चले जाएगा, और ये जो है इसको भी, तो इसको एडजस्ट कर लें क्योंकि ये ना असेंबल नहीं है ना, इसलिए सेपरेट फिर रहे हैं। अब ये जो है हमें ये नहीं चाहिए कुछ भी, इसको सारे को बैक स्पेस करके ख़त्म कर दें, ठीक है। और इसमें जो है वो ये ख़त्म कर लीजिएगा आप, ठीक है, कोई भी डाउनलोड करके। और इंसर्ट में जाना है आपने, इंसर्ट में जाने के बाद न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है और यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, ठीक है। इसमें अब यहाँ से जो है ये देखें, यहाँ से जो सी भी आपको समझ आ रही है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, इधर से आप जो है वो इसका टेम्पलेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो है वो अपना लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दें, या अपनी जो है वो 4-5 पॉइंट आपने लिखने हैं वो यहाँ पे लिख दें और इनको जो है वो स्किप कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट चले जाना है। अब ये स्लाइड्स मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं इस तरह की ऐड करना चाहती क्योंकि ये बिज़नेस की नहीं है, ये आप लोगों की स्टडी की है, तो ये सारी आपने जो है वो डिलीट कर देनी है। और यहाँ से जो है वो आप जस्ट वो लिखें जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। अब ये जो है मैं इसी तरह की आगे चाहती हूँ, तो मैं ये प्लस पे क्लिक करूँगी तो इसी तरह की आगे आ जाएगी एक ब्लैंक। अब इसमें जो है वो मैं अगर उसका लेआउट वगैरह चेंज करना चाहती हूँ तो मैं जो है वो होम पे जाती हूँ, इसका लेआउट को देखती हूँ कि किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। ट्रांजिशन पे अगर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये लेआउट है आपका, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड है, जो सा भी करना है, जिस भी कलर का करना है आपने वो कर सकते हैं, ठीक है। कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, जो सी कलर स्कीम आपको चाहिए वो कर लीजिएगा। लेआउट में चले जाएं, लेआउट में देख लीजिएगा कि कौन से लेआउट्स इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर बस ये 2 ही सिंपल ही हैं और ज़्यादा नहीं है, तो मतलब टेम्पलेट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या ज़्यादा अच्छी जो टेम्पलेट्स होती हैं ना वो यहाँ पे होती हैं, वर्ड के जो 2007 वाला वर्ड होता है ना, विंडोज़ 7 वाला, उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ाइन में जाना है आपने, डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से ये वाली, ये देखें ये टेम्पलेट्स अच्छी हैं काफ़ी, तो यहाँ से आप लोग जो है ये वाली टेम्पलेट में देखते हो, ये देखें ये बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा। हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आपकी सेम भी है ना तो सेम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। सेम भी आप लाइक कोई 2-4 स्टूडेंट्स की सेम हो गई है तो कलर स्कीम डिफरेंट कर लें। स्लाइड ये नहीं होता क्योंकि उन्हें भी पता है कि उस बंदे ने भी उसी वर्ड में बनाई है और दूसरे बंदे ने भी उसी वर्ड में बनाई है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपनी लिखनी है, अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है। द रोल ऑफ ChatGPT ऑन स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, ठीक हो गया। ये आप लोगों का टॉपिक आ गया। अब इसको आप लोग जो है वो जैसे मर्ज़ी सेंट्रलाइज़ करना चाहें सेंट्रलाइज़ कर लें, ठीक है। होम पे जाएं और इसको जो है वो सेंट्रलाइज़ कर लें, ठीक हो गया। बाकी देख लीजिएगा जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगे। इसको बोल्ड कर लें, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करने कर लें, नहीं करना यहाँ ना करें। यहाँ पे अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करें, किसने प्रेजेंट की हैं और क्या नाम है, क्या इंस्ट्रक्टर का नाम है, वो सारा कुछ जो मैंने कहा था, ठीक है। ये तैयार हो गई। इसके बाद आप लोगों ने इसी के नीचे यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो लैपटॉप के अंदर होगा ना, तो यहाँ पे यहीं पे प्लस का साइन बना होगा, प्लस पे क्लिक करना, अगली स्लाइड आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये इंसर्ट पे जाएँ और न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, ठीक है। न्यू स्लाइड अब मुझे किस तरह की चाहिए, अब इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए ना, तो मुझे ये वाली चाहिए, ऊपर इंट्रोडक्शन और नीचे उसके पॉइंट्स, तो मैं ये वाली करती हूँ तो मेरे पास ये न्यू स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैं जो है वो इंट्रोडक्शन ऐड करती हूँ और इसको बाद में जो है वो आप लोग कर लेना और 4-5 पॉइंट लिख के रख लें, उसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा,
ठीक हो गया। अपनी फ़ाइल में से 4-5 पॉइंट पूरे इंट्रोडक्शन में से निकालें और यहाँ पे उसको ऐड कर लें। ये मेरी इंट्रोडक्शन की स्लाइड होगी। फिर मैं जो है वो नेक्स्ट न्यू स्लाइड पे जाती हूँ। तो सेम वे में मुझे जो है वो, अगर मैं दोनों एक ही में ऐड करना चाहती हूँ तो एक में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट ही रखूँ। तो मैं देखती हूँ कि कौन सा बेहतर रहेगा। यही वाला कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे आप लोगों ने सेम फाइल वाला कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। इतना कोई आसान काम होता है। सेम वे में आप लोगों ने न्यू स्लाइड पे जाना है और रिसर्च क्वेश्चन आएगा। रिसर्च क्वेश्चन में सेम वैसे ही आप लोगों ने इसको बोल्ड वगैरह कर लेना। मैं जो है वो मज़ीद चीज़ें नहीं कर रही आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन 1 है 2 हैं जो भी हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में जाना है और सिग्निफिकेंस, सेम वे में आप लोगों ने जो है वो सिग्निफिकेंस ऐड कर लेनी है। जैसे ये सिग्निफिकेंस हो गई, ठीक है। सिग्निफिकेंस के बाद जो है वो न्यू स्लाइड आएगी तो आप लोगों ने जो है वो उसमें अपनी मेथडोलॉजी ऐड करनी है, ठीक है। मेथडोलॉजी यहाँ पे आ जाएगी और इसके अंदर आप लोगों ने पॉइंट्स बना लेने हैं कि ये रिसर्च, इसको हाईलाइट कर देना है, मतलब बोल्ड कर लेना है ना। रिसर्च मेथड ये है। फिर सेकंड में उसके आगे आपने लिखना भी है कि जो है वो पॉइंट्स लिख के ना यहाँ पे रिसर्च मेथड जो सा भी आपने यूज़ किया है वो क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, आप वैसे भी लिख देने हैं। आई वी यूज्ड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। इसमें इसके आगे एक सेंटेंस लिख दें, डेट शीट। फिर पॉपुलेशन आपने बतानी है। फिर जो है वो साइज़ बताना है, टेक्निक बतानी है, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या रह जाता है, फिर सैम्पलिंग टेक्निक होगी। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया, आप लोगों का सर्वे होगा ना वो आप लिख देना, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। वो आपने लाजमी लिखनी है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लाजमी पूछते होते हैं। तो ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सारे पॉइंट्स, ठीक हो गया। ये आपकी मेथडोलॉजी, इसको आप रिसाइज़, इसको जो भी आपने जो है वो डेकोरेशन करनी है वो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। न्यू स्लाइड आ जाएगी आप लोगों की। अब न्यू स्लाइड में मुझे लेआउट चाहिए डाटा एनालिसिस वाला। तो डाटा एनालिसिस के लिए देखिए आप लोग एक स्लाइड में 2-2 क्वेश्चनियर भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक स्लाइड में एक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं जो है वो इसका लेआउट जो है वो चेंज कर लूँ। तो हम देखते हैं इसका लेआउट किधर है। यहाँ से ना आप लोगों ने इसका लेआउट चेंज करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास लेआउट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। वहाँ भी आप लोगों का लेआउट लिखा होगा। ये क्योंकि मैंने ना उसके अंदर ही ऑनलाइन ओपन किया हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो इशू दे रहा है। अब ये देखिए ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो मेरे पास क्वेश्चनियर भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं और देखूँ तो ये वाला भी ठीक है। कंपैरिजन करना है ना हमने, तो कंपैरिजन भी नहीं करना, लेकिन हमने 2-2 चीज़ें एक साथ देनी है। तो इसको ज़रा ऊपर ले जाएँ, ठीक है। डाटा एनालिसिस, या आप लिख दें रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रिजल्ट्स और डिस्कशन, ये जो भी आपने लिखना है ना वो इसको ज़रा शॉर्ट कर लें और इसको न जो है वो ऊपर ले जाएं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे ले जाएं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपकी 4 पॉइंट या कोई भी आपकी जो स्टेटमेंट है ना जैसे क्वेश्चनियर की, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है इसके अंदर, और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको आपने इसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो ग्राफ्स हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे ऐड किए हैं या टेबल हैं, उसको आप सेम टू सेम कॉपी करके इनको स्किप करें, इसको ख़त्म कर दें। उसको आप वहाँ से सेम टू सेम कॉपी करें, अपने ग्राफ को यहाँ पे ला के स्टेटमेंट के नीचे वो ग्राफ पेस्ट कर दें, ठीक है। इस सेम वे में यहाँ पे अपनी जो है वो सेकंड स्टेटमेंट लिखें और उसका ग्राफ जो है वो सेम वे में यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको ख़त्म करें, ऊपर से सिलेक्ट करके ना, इसको नहीं बनाना चाहते तो इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे वो वाला ग्राफ जो है वो ला के पेस्ट कर दें। अब इन डेट केस के आप लोग जो है वो नहीं पेस्ट करना चाहते, तो फिर आपने क्या करना है कि इसी के अंदर आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर अभी जस्ट जो है वो टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ग्राफ का भी नज़र आएगा। ग्राफ पे क्लिक करना है और वहाँ पे एक्सेल में ले जाएगा। उसके अंदर आप लोगों ने डाटा पुट करना है, कितने % एग्री है, कितने % डिसएग्री है, ये वो है। उसके बाद ओके कर देना, तो यहाँ पे ग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये टेबल है, टेबल पे क्लिक करती हूँ तो 5 कॉलम दे रहा है मुझे, ठीक है। 5 कॉलम रखती हूँ और रोज़ कितनी चाहिए मुझे, वो भी 5 रखती हूँ। तो ओके करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास टेबल आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट के नीचे इसी तरह आप अपनी स्टेटमेंट के नीचे टेबल भी रख सकते हैं। टेबल यहाँ पे आपने जैसे भी जो भी इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करें। इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करें। हर एक के नीचे आप लोगों का टेबल आ जाएगा। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री सारी की सारी जो है वो आप खुद भी देख के यहाँ पर लिखें,
ठीक है, ओवरऑल सारा कुछ। और इसी तरह इसका भी लिखते जाएं, डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप जो है वो रिजल्ट्स दें, स्टेटमेंट लिखी, रिजल्ट्स दे दिया। सेम वे में आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड जो है वो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको, अब इसमें डाटा एनालिसिस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हेडिंग तो एक दफ़ा दे दी। तो अब इसको जो है वो आप ऊपर ले जाएँ, ठीक है, ऐसे ऊपर ले जाएँ और इस ये फिर ज़रा ना खुली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम जो है वो अपना टेबल बनाएं और सारा का सारा डाटा, बस 5 से 6, मतलब एक स्लाइड ये हो जाएगी, एक नीचे हो जाएगी, जैसे ये एक है और इससे नीचे एक आ जाएगी और एक और ऐड कर दें, डेढ़ से 6 हो जाएंगे आप लोगों के। उसमें 6 ये नहीं करने कि पहले 6 उठा के रख देने हैं, नहीं, आपने प्रॉपरली 6 वो जो आपको जो है वो पूरी स्टडी को शो करें, वो 6 जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करके अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लेना या ख़ुद ही सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसकी नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड होगी उसकी आप लोगों ने बतानी है और इसके साथ जो है वो लेआउट भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये आ जाएगा क्योंकि इसमें आप लोगों ने फाइंडिंग्स लिखनी है या आपने लिखनी होगी डिस्कशन, जो भी आपकी हेडिंग है ना फाइल में, डिस्कशन है तो डिस्कशन की हेडिंग दें और डिस्कशन लिख के यहाँ पे आप लोगों ने 4 से 5 पॉइंट लिख देने हैं, डेट्स इट। सेम वे में इसी तरह आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड आएगी रिकमेंडेशन, कंक्लूजन की, फिर रिकमेंडेशन की, फिर लिमिटेशन की एंड डेट्स इट। बस ये थी आप लोगों की प्रेजेंटेशन की, आप लोगों ने किस तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है। मैं आप लोगों को प्रॉपरली तो चाहे नहीं बता पाई होंगी, लेकिन जितना भी जिस हद तक भी बता पाई हूँ उतना आप लोगों ने अच्छे से करना है। सैम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है। किस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है ये जो भी आप लोगों का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो स्लाइड्स होती हैं ना, वो आप जो टेम्पलेट होती है वो आप लोगों को जो इंस्ट्रक्टर सेंड करेंगे ना सैम्पल, उन्हीं को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। उसको दूसरे भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आपको नंबर फिर भी मिल जाएंगे क्योंकि आपने लिखना तो खुद ही है ना। तो ये जो आपने कंटेंट वगैरह लिखना है तो आपने उसको ओपन करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, ये स्किप करके वो एडिट करना है, ये वो, ठीक है। मोबाइल में भी कुछ बना लेते हैं लेकिन बेहतर है कि आप लैपटॉप में बनाएं। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसको जो है वो ब्यूटीफाई करना है, कलर स्कीम चेंज करनी है। जैसे इसकी जो थी ना ये कलर स्कीम, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसकी कलर स्कीम भी चेंज हो जाएगी डिज़ाइन में जाके। ये देखिए, ये इसकी ना ये भी, ये देखिए, ये मैं करती हूँ तो ये रेड में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो सॉलिड फिल करना है, सॉलिड फिल कर लें। अगर सॉलिड फिल में देखते हैं क्या आता है, इसमें कलर कोई और चूज़ कर लेते हैं, वाइट कर लें। तो ये देखिए सारा का सारा वाइट हो जाएगा सिर्फ एक स्लाइड में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करती हूँ ना कि अप्लाई टू ऑल, ये चीज़ जो मैंने इसमें की है वो सब में हो जाए, तो फिर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। सारा का वाइट जो बैकग्राउंड होगा ना वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आपने करनी है वो करें, जो आपको सैम्पल प्रोवाइड किया गया है उसके कलर चेंज करें और अपनी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक हो गया। फिर मैं समराइज़ कर देती हूँ। आप लोगों ने टॉपिक रखना है, इंट्रोडक्शन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पूछ लेना। अगर रखनी हुई तो सेम वे में 2-4 पॉइंट्स में ही लिखना है आपने, मतलब लाइंस में ना पॉइंट्स बना के, तो 3-4 पॉइंट्स उसके भी लिख देना। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगी, डाटा एनालिसिस का सेम वे में जैसे ये जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम वे में आप लोगों ने अगर कोई ग्राफ सेम वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों की जो बनाई हुई है ना टेबल कॉपी करना है इसको, जैसे ये मैं स्किप करती हूँ और वहाँ से कोई टेबल जो है वो मैं आप लोगों को कॉपी करके दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास जो है वो एक ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको Ctrl+C करते हैं और अपनी जो है वो चलते हैं कि आप लोगों ने इसे पेस्ट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग इसको स्किप करें। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि आप लोगों को ये पेस्ट किस तरह से होगा। तो ये लें जी, आप लोगों को ग्राफ पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट भी नहीं आप लोगों को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे ऊपर लिखें डाटा एनालिसिस, ठीक है, डाटा एनालिसिस लिखें। और ये वैसे तरीका जो है ना ये ज़्यादा आसान है। और इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, जब वो कहेंगे ना कि कुछ स्टेटमेंट, वैसे ये पूछते नहीं है वाइवा में, लेकिन अगर वो पूछें तो इसको ज़रा आप इतना क्लैरिफाई कर लेना कि आपको स्टेटमेंट नज़र आए। तो आप लोगों ने जो है वो कह देना है कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने कहना है कि क्वेश्चन में से कुछ स्टेटमेंट बताएं। तो आप लोगों ने कहना है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रेडिशनल मेथड्स प्रोवाइड अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स। ओवरऑल 30% स्टूडेंट्स एग्री, 28% स्ट्रॉन्गली एग्री, 19% डिसएग्री। मतलब इस तरह से आपने जस्ट उसको ज़रा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। फिर सेम वे में यहाँ पे दूसरा पेस्ट कर लें और उसको भी रिसाइज़ वगैरह कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड पे करके उसको भी पेस्ट कर लें। तो इसी तरह आप लोगों ने 4-5 ये पेस्ट करके फिर ओवरऑल रिजल्ट्स लिख देने हैं, डिस्कशन की 4-5 लाइनें, कंक्लूजन की एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने करना होता है।
तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। सेम वे में ये कर लेना, फाइंडिंग्स लिख देना, कंक्लूजन लिख देना, रिकमेंडेशन लिख देना और लिमिटेशंस। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। अगर आप लोगों को ये टेम्पलेट्स कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करें। टेम्पलेट्स इतनी ज़्यादा जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स तुम लोगों को उतने ही मिलने हैं। तो यहाँ से आप लोग अगर फिर भी आप लोगों को चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन भी कोई ना कोई टेम्पलेट यहाँ पे मौजूद होगी, फ्री वाली डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो आप लोगों के वर्ड में ओपन हो जाएगी और उसको जो है वो एडिट कर लें। ठीक हो गया। तो चलें जी, ये थी आप लोगों की प्रेजेंटेशन की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी किस तरह से है और उसमें चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है। काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक ही वीडियो से जो है वो ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।